देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और ग्रेविटेशन चैप्टर से। अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। मास ऑफ सन दे रखा है। ये सब गलत टाइप है। ये 10 टू द पावर बेटा 30 है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 टू द पावर 30 है, ये 10 टू द पावर 24 है और ये 10 टू द पावर 11 है। चलिए कोई नहीं, समझ लेते हैं हम। ये मान लीजिए यहाँ पर मेरी क्या है, अर्थ है, ये क्या है, सन। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितनी होती है, 1 AU, और ये 1 AU की ही वैल्यू दे रखी है। तो मान लीजिए यहाँ अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमारा क्या है, रॉकेट है, और ये कितनी डिस्टेंस दूर है, अर्थ से x हो गया, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 1 AU माइनस x मीटर में हो जाएगा। ओके, तो इस P पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इस P पॉइंट पर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इस P पॉइंट पर हम दोनों का इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सन की वजह से हमारा कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। रॉकेट का मास हम स्मॉल m मान लेते हैं, अपॉन क्या आता है हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m मास ऑफ सेट रॉकेट अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए जी से जी उड़ जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m उड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या बचा, मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ का हमारा रेशियो कितना होता है, मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ का रेशियो कितना होता है, चलिए निकाल लेते हैं। मास ऑफ सन कितना आता है हमारा, मास ऑफ सन होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा कटने के बाद में कितना आएगा, 2 3 जा, ऊपर कितना आएगा 10 टू द पावर 6 अपॉन 3, 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसका इन दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 अपॉन अंडर रूट 3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 577 अप्रॉक्स में, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 577x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स। इस x को इधर लाएंगे तो ये कितना आएगा, 578x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 578। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आती है 2.59 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। दैट मीन्स अर्थ से इतनी डिस्टेंस ऊपर जाएंगे वहाँ पर हमारा रॉकेट पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। ओके,